Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो तो फटाफट से क्या कर दो, पहले तो लाइक शेयर करो, है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ ना आपको, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो आप सुनते हैं नहीं सुनते, बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं, पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चल पाता ना, मुझे तो पता ही नहीं चल पाता, लेकिन चलो मैं विश्वास कर लेती हूँ, भरोसा कर लेती हूँ कि मान लेते होंगे आप। ठीक है, तो लाइक शेयर कर दीजिए। फिर हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन? What is the most widespread color seen when looking at the earth from outer space? सबसे कॉमन, जो सबसे ज्यादा हमें फैला हुआ जो कलर है, किसका? अर्थ का दिखता है जब हम स्पेस से देखते हैं। मतलब हम जब अर्थ को स्पेस से देखते हैं तो कौन सा कलर हमें दिखता है अर्थ का? जल्दी बताओ। बहुत ही इजी, वाइट कलर। ठीक है, कौन सा कलर दिखता है? वाइट कलर। अच्छा, मैं बोल दूंगी मान जाओगे, अरे यार वाइट कलर दिखता है क्या? जल्दी सोचो कौन सा कलर दिखता है? ब्लू कलर दिखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी बहुत सारा है ना हमारे पास, और ऐसा पानी है जो ज्यादातर इतना काम का है भी नहीं। The most widespread color seen when looking at the earth from outer space is blue, which represents water. Blue दिखता है क्यों? जो क्या रिप्रेजेंट करता है? वाटर, क्योंकि बहुत पानी है हमारे पास, बहुत ज्यादा पानी, लेकिन फ्रेश वाटर उतना नहीं है, सो ज्यादा खुश मत हो। ठीक है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ब्लू कलर दिखता है जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 2, आर ऑल द ओशंस कनेक्टेड विद वन अनदर? क्या जो सारे ओशंस है, सारे ओशंस हमारे जो 5 ओशंस हैं, है ना, पैसिफिक, अटलांटिक, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, तो हमारे जो ओशंस हैं क्या ये कनेक्टेड है एक दूसरे से? जल्दी बताओ, क्या ये जो ओशंस है एक दूसरे से कनेक्टेड है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ऐसे रफली ऐसे बना लूं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन हमें इस साइड भी दिखता है, इस साइड भी हम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि भाई पृथ्वी गोल है। यहाँ पैसिफिक ओशन हमें मिलता है, फिर यहाँ पे हमें अलग कलर से लिखेंगे अटलांटिक ओशन मिलता है, फिर यहाँ पे हमें इंडियन ओशन। ऐसे ही बना रही हूँ रफली, थोड़ा सा आपको याद आ जाए कि कहाँ कहाँ क्या मिलता है। यहाँ पे हमारा सदर्न ओशन, यहाँ पे सदर्न ओशन, यहाँ पे हमारा आर्कटिक ओशन, है ना। ऐसे हमारे ओशन रहते हैं। ठीक है, पैसिफिक एक वही ओशन है लेकिन गोल है, तो इसलिए ऐसा। तो ये जो ओशंस हैं क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं क्या? ये हमें बताना है। क्या लगता है आपको? हाँ, ये ओशंस जो है सबसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। यस, ऑल दी ओशंस, ये सारे ओशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, दीज आर इंटरकनेक्टेड, है ना। Question 3, why is there talk of water scarcity despite the earth's abundance of water? जब हम कह रहे हैं कि पानी बहुत है, अर्थ में वाटर का अबेंडेंस है, अर्थ में वाटर का अबेंडेंस है, यानी खूब पानी है हमारे अर्थ में। अबेंडेंस यानी खूब जब पानी है हमारे अर्थ में, इसीलिए हमारा जो अर्थ है ब्लू प्लैनेट भी कहलाता है। ब्लू कलर क्यों दिखता है? वाटर के कारण। दैट मीन्स बहुत वाटर है। जब इतना वाटर है तो क्यों हम फिर बोलते हैं कि पानी की कमी है, पानी की कमी है? क्यों बोलते हैं? कुछ तो रीजन होगा। जब अच्छा खासा हमारे अर्थ में पानी है तो क्यों हम बोलते हैं पानी की कमी है? क्यों? क्योंकि जो खूब सारा पानी है ओशंस वगैरह में हमें मिलता है वो कैसा है? सैलाइन वाटर है, जो कि खारा पानी है ना, खारा पानी है जो कि हमारे लिए। इट इज बिकॉज फ्रेश वाटर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की, फ्रेश वाटर क्या है? वो इतना नहीं है। ओशन का जो वाटर है वो कैसा है? खारा पानी है, काम का नहीं। लेकिन जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम क्वांटिटी में है ना, जो कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ग्लेशियर्स वगैरह में अंडरग्राउंड, है ना, ग्राउंड वाटर इन फॉर्म में मिल जाता है। क्लियर? इसीलिए हम बोलते हैं पानी की क्या है? कमी है।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड? वर्ल्ड के 5 ओशंस कौन से हैं? अब भी यहाँ पे मैंने बनाया था ना, अगर याद होगा तो, अब भी यहीं पर पूरा रफली मैंने एक मैप ग्लोब में से ड्रॉ करा था, लिखा था सबके नेम्स, याद आ गए? चलो देखते हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। सदर्न ओशन को हम अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे है साउथ साइड, जहाँ साउथ मतलब अर्थ के पूरे नीचे बॉटम में साउथ पोल के साइड, ठीक है, अंटार्कटिक के पास, तो सदर्न ओशन। क्लियर? तो 5 ये हमारे ओशंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन अर्थ? अर्थ में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? अर्थ में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? जल्दी बताओ। ओशंस तो हमने देख लिए, 5 ओशंस और उनके नेम भी देख लिए, लेकिन अब बात आ गई है कॉन्टिनेंट की। तो अर्थ में कितने कॉन्टिनेंट है? जल्दी जल्दी से बता दो। 7 कॉन्टिनेंट है। 7 हमारे कॉन्टिनेंट है। एशिया है ना, अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है, और कौन सा है? और कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, 7 हमारे कॉन्टिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इन द अर्थ इकोसिस्टम? ओशंस और कॉन्टिनेंट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे अर्थ के इकोसिस्टम में? हमारे अर्थ के इकोसिस्टम में ओशंस और कॉन्टिनेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था चैप्टर में, ये समझा था हमने, ओशंस हो चाहे कॉन्टिनेंट, दोनों ही हमारे अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में एक क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सपोर्टिंग डाइवर्स इकोसिस्टम, जो क्या सपोर्ट करता है? बहुत ही वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम, एंड प्रोवाइडिंग हैबिटेट्स फॉर वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब अलग अलग टाइप के इसमें प्लांट्स हो, है ना, या एनिमल्स की स्पीशीज भी इसी में मिलती है ना हमें। क्लियर? तो ये हमारे इकोसिस्टम के लिए क्या है? अर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। और इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हमारे लिविंग बींग्स, जैसे हम बात करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। तो ये सब हमें कहाँ मिल रहे हैं? ये यहीं मिल रहे हैं ना हमारे अर्थ में। कहाँ पे बात हो रही है? ओशंस हो या कॉन्टिनेंट में हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं? फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं? तो फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा होता है जैसे कोई भी प्लांट का, है ना, प्लांट का क्या, और फौना होता है किसी एनिमल। तो क्या? किसी भी रीजन या एरिया पे पर्टिकुलर जो प्लांट का टाइमलाइन या किसी एनिमल का टाइमलाइन पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लोरा एंड फौना। द प्लांट लाइफ ऑफ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम, है ना, ऐसी प्लांट लाइफ किसी भी पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम पे, उसको हम बोलते हैं फ्लोरा। फौना किसे कहते हैं? एनिमल लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओलंपिक रिंग्स? जो ओलंपिक रिंग्स है ना, ओलंपिक सिंबल जो उसमें ऐसे ओलंपिक रिंग्स बनी हुई है इस तरीके से, तो उसका मीनिंग क्या है वो हमें बताना है। We have seen the 5 Olympic rings, one of the symbol of the Olympic Games. ये क्या है? 5 ओलंपिक रिंग्स है। 5 रिंग आपको दिख रही है ना, 5 रिंग आपको दिख रही है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 ओलंपिक रिंग्स है। दे सिंबलाइज द गैदरिंग ऑफ स्पोर्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये दिखाती है हमें कि कैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड से स्पोर्ट्स पीपल, है ना, जो स्पोर्ट्स वगैरह प्ले करते हैं, वो आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए। The rings were chosen to represent 5 inhabited continent. ये जो रिंग है 5 inhabited continent को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ से लोग आते हैं स्पोर्ट्स खेलने। अफ्रीका है, अमेरिका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और यूरोप है। क्लियर? अंटार्कटिका क्यों नहीं मेंशन है? अंटार्कटिका में क्योंकि हार्श एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स ऐसे नहीं रहते हैं, वहाँ पे ह्यूमन बींग्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली जगह है, ठीक है, और वहाँ रहते भी नहीं है। इनहेबिटेटेड कॉन्टिनेंट जहाँ पे लोग रहते तो यहाँ रहेंगे ना, जहाँ पे सही एक एनवायरनमेंट ऐसा है रहने लायक, क्लाइमेट कैसा है रहने लायक, ठीक है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मोटो ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडियन नेवी कंटेन्स? जो इंडियन नेवी का एम्बलम है ना, क्या मोटो वो रखता है, वो देखा था ना,
साम नो वरुणा, बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा, कि ओ वरुण देवता हमारे लिए क्या रहो, हमारे लिए मंगलमय रहो, यही बताता है वो एम्बलम। और वरुण कौन है, जो स्काई ओशंस के देवता, वैदिक एक डाइटी माने जाते हैं, वैदिक डाइटी है ना, वैदिक टाइम के भगवान, वेद काल के। The emblem of the Indian Navy contains the motto Sam no Varuna, pronounced Samo no Varuna, which means be auspicious to us, O Varuna. ओ वरुण भगवान क्या रहो हमारे लिए मंगलमय रहो, क्योंकि नेवी वाले हैं, पानी में उनका काम है, पानी ओशंस में जाते हैं वो लोग, तो यही कहेंगे ना कि जैसे कोई आग का काम कर रहा है, आग में जिसको काम है, तो यही बोलेंगे ना भाई अग्निदेव रक्षा करना, यही बोलते हैं ना, उसी भगवान को याद करते हैं। तो ऐसे ही This is an invocation to Varuna, a Vedic deity associated with the ocean, the sky and water in general. ये एक तरीके का आह्वान जो हम देते वरुण भगवान को, एक वैदिक काल के भगवान है, वैदिक डाइटी है ना, जिनका रिलेशन ओशन से है, स्काई से है और वाटर इन जनरल। क्लियर? What is the early warning system of tsunami in India? क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम है सुनामी का इंडिया में? चलो, सुनामी कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, सुनामी क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। अब जब सुनामी इतना ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन ला सकती है, तबाही और बर्बादी ला सकती है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है भाई, अर्ली वार्निंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। कुछ तो ऐसा चाहिए पड़ता है कि जिसके थ्रू हम बोलते हैं ना कि भाई एक हो जाए हमें अलर्टनेस, पहले से हम थोड़ा सा अवेयर हो जाए, वॉर्न हो जाए। लकीली दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट द कोस्ट, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इनको डिटेक्ट भी कर सकते हैं इससे पहले कोस्ट या तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया ये वाले हो जाते हैं। यस, जैसे इंडिया का हम बनाए तो ये वाले एरियाज, यहाँ पे आसपास हमारा है ना अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, तो कोस्ट, इससे पहले वो कोस्ट पे हिट करे तो हमें क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई सुनामी वगैरह आने वाली है। मैनी कंट्रीज कोलैबोरेट इन सच अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, बहुत सी कंट्री इस टाइप के अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए कोलैबोरेट भी करती है। देयर इज इन पर्टिकुलर एन इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम, इवन हमारे इंडियन ओशन का एक सुनामी वार्निंग सिस्टम भी है, टू विच मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट, जिसमें इंडिया के साथ साथ और भी कंट्री कंट्रीब्यूट करती है। दिस हेल्प्स टू मेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। अब ये क्यों काम आ रहा है, ये इसलिए काम आ रहा है ताकि लोगों की ज़िंदगी, लोगों की प्रॉपर्टी को बचा सकें। अब अगर सुनामी आ गई तो लोगों के घर, लोगों की जो भी बेचारों की सेविंग्स या जो भी उनका प्रॉपर्टी है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, है ना, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, सब मतलब जान बना सकती है, घायल हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं, मर भी सकते हैं, और जो है सब प्रॉपर्टी, घर सब बर्बाद हो ही जाएगा। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या करता है, हेल्प करता है ना डिटेक्ट करने में, ताकि हम भाई उससे पहले कुछ सेफ्टी मेजर्स ले लें। ठीक है, तो इसीलिए यूजफुल है। क्लियर हुआ? चलो, क्वेश्चन नंबर 11, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाई वी लिस्ट नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिटवीन 4 and 7 गिव रीजंस। क्यों हम लिस्ट करते हैं, ऐसा कहते हैं कि जो कॉन्टिनेंट है बिटवीन 4 to 7, कभी हम कहते हैं हमारे पास 4 ही कॉन्टिनेंट है, कभी हम कह रहे हैं 7 कॉन्टिनेंट है, 4 to 7, ऐसा क्यों? कॉन्टिनेंट हम जब पढ़ रहे हैं 7 है, तो कभी हम 4, कभी हम 5, 7 ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए हमें रीजंस देने। तो चलो देते हैं रीजंस। We may list any number of continents between 4 and 7. Here is why. North America and South America are generally considered to be 2 continents, but if is seen as single landmass, they can also be considered as 1. अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नाम तो अमेरिका आ रहा है ना, नाम क्या आ रहा है, नाम उसमें अमेरिका आ रहा है, लेकिन हम इसको क्या मानते हैं, 2 कॉन्टिनेंट, कि भाई नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यानी 2 कोई कॉन्टिनेंट है। बट अगर हम ये ऐसा देखें सिंगल लैंडमास के तौर पे कि भाई पूरा एक लैंडमास से वो जुड़ा हुआ है, तो दे कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज 1, तो उनको हम 1 कह सकते हैं। मतलब हम साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ना बोल के, उसको 2 कॉन्टिनेंट ना बोल के 1 बोल सकते। क्यों? क्योंकि भाई सिंगल लैंडमास की तरह हमें दिखता है। ऐसे यूरोप और एशिया, इनको भी हम 2 कॉन्टिनेंट कंसिडर करते हैं, ऑल्दो द मैप मेक्स इट क्लियर दैट दे फॉर्म अ सिंगल लैंड मास। लेकिन हम जब मैप को देखते हैं तो मैप में तो ऐसा दिखता है कि सिंगल लैंड मास में ही है, तो हम इन दोनों को एक ही बोल देते कि भाई यूरोप और एशिया एक ही कॉन्टिनेंट है, यूरेशिया जिसको बोलते हैं, है ना। फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस यूरोप्स इवोल्यूशन हैज बीन वेरी डिफरेंट oceans and continent from Asia, which is why they can be seen as 2 continent. अब लेकिन हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन से जो यूरोप का इवोल्यूशन है वो बहुत ही अलग है, वो बहुत ही अलग है एशिया से, which is why उनको हम 2 कॉन्टिनेंट बोल देते हैं कि भाई ठीक है ये 2 कॉन्टिनेंट है, एक नहीं है। Geologists however often regard them as single continent called Eurasia.
और जो जियोलॉजिस्ट है कई बार इनको क्या मानते हैं भाई कि सिंगल कॉन्टिनेंट है जिसको यूरेशिया बोलते हैं। अफ्रीका एंड यूरेशिया आर जनरली रिगार्डेड एज टू कॉन्टिनेंट बट समटाइम्स एज वन। ऐसे ही अफ्रीका और यूरेशिया ये भी अलग अलग है ना। कहाँ मतलब यूरोप एशिया यूरेशिया बोल दिया, अब उसको अफ्रीका भी जोड़ दिया उसमें, जिसको कई बार हम तो बोलते हैं अलग है, लेकिन उसको कई बार कैसे रिगार्ड किया जाता है कि वन है। अब जब ऐसा माना जा रहा है कि मैप में देखो तो सिंगल लैंड मास दिख रहा है ना, सेम लैंड मास में आ रहा है, यानी दो कॉन्टिनेंट नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक ही है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको क्या कि ये 4 to 7 हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को मानते हैं। क्लियर, चलो। व्हाट इज ओशन, राइट अ ब्रीफ एसे ऑन ओशन। ओशन क्या होते हैं इसके बारे में हमें क्या करना है, एक ब्रीफ एसे लिखना है। ओशंस क्या होते हैं, ओशंस फिर पता ही है आपको, बड़े बड़ी जो वाटर बॉडीज होती है, इसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमें क्या करना है, लिखना है। तो चलो देखते हैं। अब भाई मीनिंग, पहले तो मीनिंग देखते हैं। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशंस। मैंने बताया ना, बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज है, यही जो वाटर बॉडीज हम स्पेस से देखते हैं अर्थ को, तो कैसा दिखता है हमारा अर्थ, ब्लू दिखता है। क्यों दिखता है ब्लू, ये जो बड़ी वाटर बॉडीज है ना इन ओशंस के कारण। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब, जो हम ग्लोब में देखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओशंस बोलते हैं। द ओशन इज एवरीथिंग, ओशन क्या है भाई, ओशन सब कुछ है, ओशन इज एवरीथिंग। इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब, ये ग्लोब का 7/10 जो है एरिया कवर करती है। The oceans together hold most of the water available on the planet. ओशंस में ही ओनली जो इतना सारा पानी हमें दिखता है ना प्लैनेट में, जो इतना सारा वाटर हम बोलते हैं कि अर्थ में इतना सारा पानी है, इतना हमारे यहाँ वाटर है, तो वो उस इतना सारा पानी सबसे ज़्यादा होल्ड करता कौन है, ये सब ओशंस में ही हमें मिलता है। इतना ज़्यादा पानी है ना, पूरा हम नहीं कह रहे कि सब ओशन में ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द हिस्सा जो है पानी का हमें मिलता है ओशंस में। ठीक है। This sea water is salty and unfit for consumption by the most land animals including humans. अब ये जो पानी है, ये जो इनका ओशंस का, सी का, ये कैसा रहता है, सॉल्टी रहता है। अब पानी कैसा है, खारा पानी है, नमक वाला पानी है। एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन, जो कंजम्पशन के लिए कैसा रहता है, अनफिट रहता है। बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स, है ना, बहुत से जो लैंड एनिमल्स हैं इनके थ्रू क्या रहता है, अनफिट रहता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इवन ह्यूमन बींग्स के लिए भी। क्लियर। अब खारा पानी है तो खारा पानी कैसा रहेगा भाई, बेकार ही रहेगा, उसको यूज नहीं कर सकते ना इवन एनिमल्स ना इवन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, चलो। द ओशन इज द वास्ट रिजर्वॉयर ऑफ नेचर। ओशन क्या है भाई, नेचर का वास्ट रिजर्वॉयर है, मतलब नेचर जो प्रकृति है वो सब जो हम काफ़ी जो उसका रिजर्वॉयर है वो ओशंस में हमें मिलता है। 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर, वर्ल्ड के 5 ओशंस हैं, है ना, वर्ल्ड में जो है हमारे पास मतलब 5 ओशन से, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन है, और सदर्न ओशन और अंटार्कटिक ओशन जिसे हम कहते हैं वो हमें यहाँ मिलता है। तो ये हमारे ओशन से जो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, अर्थ की, और अर्थ का जो ज़्यादातर प्रोपोर्शन या पोर्शन है वाटर का वो हमें कहाँ मिलता है, ओशंस पे ही मिलता है। 5 हमारे ओशंस होते हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड सदर्न ओशन। क्लियर। चलो, What happened to the Indian Ocean in 2004? 2004 में इंडियन ओशन में क्या हुआ था, 2004 में इंडियन ओशन में क्या हुआ था, चलो, बाढ़ आई थी, सुनामी आई थी। On 26 December 2004, India and another 13 countries around the Indian Ocean were struck by a powerful tsunami caused by an earthquake in Indonesia. 26 दिसंबर 2004 में इंडिया में और ऐसी और 13 कंट्रीज़ में अराउंड जो इंडियन ओशन के आसपास है, जो कंट्री है 13 इंडियन ओशन के आसपास, वहाँ पे क्या हुआ था, एक बहुत ही खतरनाक सुनामी आई थी, है ना, बहुत ही खतरनाक सुनामी आई थी बाय एन अर्थक्वेक इन इंडोनेशिया, जिसमें इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया था, जिसके कारण यहाँ पर इन एरियाज़ में अच्छी खासी सुनामी आई थी। मोर देन 2 लाख पीपल लॉस देयर लाइफ, लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी तो लॉस्ट हो गई, चली गई। इन इंडिया दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड and the coast of Tamil Nadu and Kerala were severely affected and suffered much damage and loss of life. अब अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मतलब बहुत ज़्यादा, और तमिलनाडु के कोस्ट, क्योंकि तमिलनाडु भाई कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र में, समुद्र के आसपास वाला है ना, केरला, तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, क्योंकि सुनामी जब बहुत स्पीड से आती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर आती है, तो जो भी रास्ते में होता है सब बहा के बर्बाद करके ले आती है ना, सब गाड़ी वाड़ी घर सब बर्बाद हो जाते हैं, डूब जाते हैं। ठीक है। एंड सफर्ड मच डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ, जिसके कारण बहुत डैमेज हुआ था और लाइफ का नुकसान भी हुआ था, लॉस भी हुआ था। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो,
राइट अबाउट सुनामी एंड व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, हाउ इट वर्क्स। सुनामी के बारे में लिखना है आपको, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम एंड हाउ इट वर्क्स। चलो, meaning of tsunami, it is a huge and powerful wave generally caused by a strong earthquake or volcanic eruption at the bottom of the ocean। ये एक बहुत ही बड़ी सी और पावरफुल वेव होती है जो कैसे कॉज होती है, जनरली जो कॉज होती है अर्थक्वेक के कारण, है ना, अर्थक्वेक आता है इसलिए होती है, और अ वॉल्केनिक इरप्शन, और जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है एट दी बॉटम ऑफ द ओशन, ओशन के बॉटम में जब क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थक्वेक आता है, इसके कारण सुनामी आती है। A tsunami is a natural disaster that originates in the ocean। ये एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर है जो कहाँ ओरिजिनेट होता है, ओशन से ओरिजिनेट होता है। Tsunami can travel thousands of kilometers and submerge coastal areas causing widespread damage। अब सुनामी जो है बहुत दूर दूर तक रास्ता तय करते हुए बहुत स्पीड से आती है, बहुत बड़ी बड़ी सी वेव इतनी स्पीड से आएगी कि जो भी रास्ते में होगा, जैसे कोस्टल पहले तो आ रही ओशन से होते हुए, ऐसे सी से होते हुए, फिर जो भी कोस्टल एरिया, ऐसे क्षेत्र, ऐसे इलाके जो समुद्र के किनारे वाले, तो उनको तो उड़ा के ले जाएगी, घर, टीवी, फ्रिज, कार वार, इंसान, सब कुछ, फसलें वगैरह सब बर्बाद हो जाती है, सब बहा के ले जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। सच सुनामीज आर रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव। इस टाइप की सुनामी रेयर होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। ऐसी नहीं आएगी इतनी ज़्यादा भयंकर तरीके से, कभी कभी आती है लेकिन बहुत ज़्यादा तबाही लेकर आती है, ठीक है। वर्क ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का काम क्या है, इवेंट्स दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर हैंडल अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। ऐसे इवेंट्स जिसमें भाई किसी की ज़िंदगी या प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए, वो मतलब इन्हीं इवेंट्स के कारण, स्पेशली हम सुनामी इनकी बात कर रहे हैं, या ऐसे कुछ भी डिजास्टर के कारण, तो डिजास्टर मैनेजमेंट इसको हैंडल करती है। इंडिया हैज़ इट्स ओन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू डील विद ऑल काइंड्स ऑफ डिजास्टर। इवन इंडिया के पास भी खुद का एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो इस तरीके के डिजास्टर से डील करती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वर्ल्ड ओशंस डे। वर्ल्ड ओशन डे का पर्पस क्या है, वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है, भाई क्यों मनाया जाता है, क्या पर्पस है, ओशंस को बचाने के लिए। चलो देखते हैं। द यूनाइटेड नेशन हैड डेजिग्नेटेड जून 8 एज वर्ल्ड ओशन डे टू रिमाइंड अस ऑल ऑफ द मेजर रोल ऑफ द ओशन प्लेज इन एवरीडे लाइफ। यूनाइटेड नेशन ने जो है डेजिग्नेट किया था जून 8 को, कैसा, वर्ल्ड ओशन डे, मतलब यूनाइटेड नेशन ने कहा, भाई बताया कि जून 8 को उन्होंने एक डे दिया कि जून 8 को क्या मनाया जाएगा, वर्ल्ड ओशन डे। किस लिए भाई, जो क्या रिमाइंड कराता है, रिमाइंड कराता है कि इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़ की ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट सर्व एज द लंग्स ऑफ आवर प्लानट, ये हमारे प्लानट के लिए लंग्स की तरह है। अ मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन एंड अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, है ना, हमारे लिए जो है फूड का एक मेजर बहुत बड़ा सोर्स है, और मेडिसिन का, एंड अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर का क्या है, क्रिटिकल पार्ट है। बायोस्फीयर आपको पता है जहाँ पे क्या करते हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, है ना, इंटरेक्ट करते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं ना, जो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर को, है ना, हाइड्रोस्फीयर को, साथ में लिथोस्फीयर, इन तीनों को यूज़ करते हैं साथ में, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट होती है ना, जहाँ पे लिविंग बींग्स, एनिमल, प्लांट्स वगैरह रहते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना। Scientific studies have shown how the oceans are polluted by human activity. We throw several million tons of plastic waste in the oceans every year, choking marine life. अब साइंटिफिक की स्टडीज़ जो है शो करती है कि कैसे जो ओशंस हैं पॉल्यूट होते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटी, कैसे ये जो ओशंस है, महासागर है, इन पे गंदगी होती है जो हमारे कारण, जो हमारी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं इनको गंदा। वी थ्रो सेवरल मिलियंस टन्स ऑफ प्लास्टिक, हम क्या करते हैं भाई, खूब जो है प्लास्टिक को फेंकते हैं, है ना, ओशंस में से कचरा ऐसे डाल देते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, जिसके कारण मैरीन लाइफ है, जो समुद्र के अंदर के जीव जंतु है, उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है ना, उनकी लाइफ डैमेज हो रही है। देयर आर सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, और भी अदर टाइप के जो है पॉल्यूशन हम क्रिएट करते हैं। एज अ रिजल्ट द मैरीन एनवायरनमेंट इज अंडर थ्रेट, जिसके कारण जो अंदर का है ना, जो समुद्र के अंदर का एनवायरनमेंट है, जो महासागरों के अंदर का एनवायरनमेंट है, वो थ्रेट, उसके लिए थ्रेट हो रहा है ना, वो उसके लिए उसमें बर्बादी हो रही है। ओवरफिशिंग, एक्सेसिव फिशिंग इज अनदर कॉज फॉर डिक्लाइन ऑफ मैराइन लाइफ। अब जब हम इतनी सारी फिशिंग करते हैं, फिशिंग एक्सेसिव फिशिंग करते हैं, जिसके कारण जो मैराइन लाइफ है वो डिक्लाइन हो रही है। इट इज़ आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट ओशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्लानट एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें क्या करना है, ओशंस को, महासागरों को प्रोटेक्ट करना है, और
जो हमारे प्लैनेट का फ्यूचर है, क्योंकि क्लाइमेट हम कह रहे हैं किस पे डिपेंड करता है भाई, हमारे ओशंस पे, ठीक है। एंड फॉर ह्यूमैनिटी, एंड ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए भी। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड होते हैं। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि भाई फेसबुक है, वो जो है यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, एक्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज़रूर फॉलो कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।